हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड का फोर्थ हमने कर लिया था, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट किया था, सेकेंड पार्ट किया था, फिर पार्ट सेकेंड वीडियो के अंदर हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। तो देखो क्या कहता है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/1 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. find the fraction। आपको फ्रैक्शन निकालना है। अगर 2 ऐड कर दे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो ये 9/11 हो जाता है, और 3 ऐड कर दे दोनों में तो ये 5/6 हो जाता है। तो हम लेट मान लेते हैं, ये आपकी न्यू बुक है बेटा जो अभी अपडेट होके आई है। तो लेट मान लेते हैं कि न्यूमरेटर भी x, आप क्या लेके चल लो, लेट न्यूमरेटर भी x, जो आपका न्यूमरेटर है उसको आपने क्या ले लिया, x ले लिया। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड लेट कर लो आपने जो आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बी वाई। अब ध्यान से देखो, उसने पहले स्टेप्स में कहा कि अगर हम दोनों में 2 ऐड कर दें तो मेरा 9/11 हो जाता है, और 3 ऐड कर दें तो 5/6। मतलब दोनों का मतलब हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर दें तो मेरा 9/11 हो जाता है। तो ये बन जाएगा x+2 डिवाइडेड बाई y+2 इज इक्वल टू 9/11। और उसके बाद हम 3 ऐड करते तो 5/6 बन जाता है। तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से 11x प्लस का 22 इज इक्वल टू 9y प्लस का 18। 11x को इधर ले आते हैं, 11x माइनस के 9y, 22 को उधर ले जाते हैं। तो 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये आपकी पहली इक्वेशंस बन जाएगी बेटा। ऐसे ही दूसरी के लिए बनाते हैं। दूसरे में उसने बोला 3 ऐड कर दे तो ये हो जाता है आपका 5/6। अब मैं दोनों में 3 ऐड कर देता हूँ बेटा। जैसे ही मैं दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को ऐड कर देता हूँ, x+3 डिवाइडेड बाई y+3, तो ये आपका बन जाता है 5/6। फिर से हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x प्लस का 18 इज इक्वल टू 5y प्लस का 15। तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 3। तो 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशंस बन जाएगी। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, और सेकेंड बनी थी 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर मैं यहाँ से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँ, मैं x की निकाल लेता हूँ, माइनस के 3 प्लस के 5y उधर हो जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ माइनस का 3 प्लस का 5y डिवाइडेड बाई 6। अब इसको पुट कर देते हैं किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो जब मैं फर्स्ट के अंदर पुट करूँगा तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी वो थी 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देते हैं, माइनस का 3 प्लस के 5y डिवाइडेड बाई 6, इतना आ जाएगा। माइनस के 9y एज इट इज़ इक्वल टू माइनस का 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 55y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। माइनस का 33 प्लस के 55y, एलसीएम आएगा बेटा आपका, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है बेटा, ये जस्ट माइनस है। 9 6 54y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का 4। क्या हो जाएगा, ये माइनस का 33 प्लस का y 55 माइनस 54, और 6 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 24। y इज इक्वल टू 33 उधर चला जाएगा, 33 माइनस का 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। पुट कर देते हैं किसके अंदर, अब किसी में भी पुट कर दो, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो थी मेरे पास 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो 11x, y की वैल्यू हम 9 डाल रहे हैं, माइनस का 81 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो 11x इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, 81 माइनस का 4, दैट विल बी इक्वल टू 77। दोनों तरफ आपके 11 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ गई 7। तो आपके पास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटा,
फ्रैक्शन आ जाएगा, आपने तो x बाई वाई लिया था ना, न्यूमरेटर को x डिनोमिनेटर को y, तो ये आ जाएगा 7/9। चेक कर लेते हैं एक बार कि जो हमने आंसर निकाला क्या वो सही है या गलत है। अगर हम इसको चेक करें 7/9 है, अगर मैं 2 ऐड कर दूं दोनों में तो डेफिनेटली ये 9/11 हो गया। और अगर मैं 3 ऐड कर दूं दोनों में तो ये हो जाएगा 10/12, दैट विल बी इक्वल टू 5/6। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो मेरा करेक्ट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया है, हमने बेसिकली बेटा न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना, दोनों में 2 ऐड किया, 9/11 आ गया। यहाँ से एक पहली इक्वेशन बनाई, 3 ऐड किया तो मेरा 5/6 आ गया। फिर मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और आप चाहो तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद मेरे पास फ्रैक्शन आ गया 5/6, तो ये आपका 7/9 और मैंने उस वैल्यू डाल के चेक कर लिया, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो मेरा करेक्ट है बेटा। देखो बेटा अब चलते हैं उसके 6 पार्ट की तरफ। जो मेरे पास 6 पार्ट दे रखा है उस 6 पार्ट में कहता है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का ही लास्ट पार्ट है 6 पार्ट। 5 years hence द एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन एंड 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। और 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो 7 गुनी थी अपने बच्चे की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब 5 साल पहले द जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years हैंस मतलब हैंस मतलब होता है बाद, लेटर। और यहाँ लिखा है 5 years ago, एगो मतलब पहले, 5 साल, ये जो भी दे रखा है 5 years पहले। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लेट मान लेते हैं, किसी को भी लेट मान लेते हैं। अगर मैं जैकब की एज को लेट मान लेता हूँ, लेट द एज ऑफ जैकब बी x years। अब जैकब की एज को मैं x years लेता हूँ तो देखो यहाँ पे, और वो भी कहा आपकी प्रेजेंट एज को, लेट जैकब प्रेजेंट एज बी x years। हमने जैकब की एज को लिया, लेट जैकब सन, और जो उसका सन है जैकब सन प्रेजेंट एज भी y years। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने जैकब की एज को x लिया है और जैकब के सन को y years लिया। अब देखो 5 साल पहले की बात हो रही है, और 3 साल पहले की बात हो रही है और फिर 5 साल बाद की बात हो रही है। यही चीज़ थी ना क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखें तो कहता है 5 years हैंस, 5 साल पहले और 5 साल के बाद, दोनों में 5 years हैंस और फिर है 5 साल पहले और 5 साल बाद की बात हो रही है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, 5 years एगो, 5 साल पहले अगर जैकब की एज मैं निकालूं तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, x - 5, इसकी भी कितनी होगी, y - 5। क्यों होगी बेटा, उसको समझते हैं। आज आपकी एज मान लो 20 years है, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, 20 - 5, 15 रही होगी। सेम वही, जैकब की आज की एज x है, उसके बेटे की y है, 5 साल पहले दोनों की 5 होगी। अब ये जैकब है, ये जैकब का बेटा है, सन है। अब ध्यान से देखो कौन 3 टाइम्स हो जाता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैकब विल बी 3 टाइम्स है, और 5 साल के बाद जैकब 7 टाइम्स हो जाता है। तो जैकब जो है 3 टाइम्स हो ही जाता है, उसने लिखा है, ठीक है जी। तो कितना हो जाता है, 3 टाइम्स। ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, बराबर करने के लिए मेरे को इधर 3 देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। तो x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 में से आप 5 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है बेटा। x - 3y इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, माइनस का 10 आया। एक सेकेंड, कोई मिस्टेक्स हुई है हमारी, सॉरी बेटा, ये 5 years हैंस का केस था, मतलब 5 साल बाद का केस था। 5 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जा रहा है ना, तो 5 years हैंस है तो प्लस होगी दोनों की एज। 5 साल बाद आज की एज x है तो 5 साल बाद प्लस होगी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी आपके पास ये इसको इधर लाए थे हम तो ये तो माइनस होगा, और ये आपके पास प्लस का 15 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का 10 आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका एज 5 साल बाद है। अब चलते हैं 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 साल पहले अब आ रहे हैं 5 years हैंस, मतलब बिफोर 5 years एगो। अगर 5 साल पहले देखोगे तो जैकब क्या हो जाता है, 7 टाइम हो जाता है अपने सन का। अब जैकब 7 टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब ये ऑलरेडी 7 टाइम्स है, बराबर करने के लिए इसको 7 दे देते हैं,
तो मेरे पास कितना आया, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7y माइनस का 35। सॉल्व करते हैं तो 7y को इधर ले आते हैं तो x माइनस का 7y और 5 उसको उधर ले जाते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 30। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ईजी हो जाएगा क्योंकि कॉफिशिएंट x के ऑलरेडी बराबर है। फर्स्ट एंड सेकेंड x माइनस 3y इज़ इक्वल टू आपके पास आया था 10 और सेकेंड इक्वेशन आई थी x माइनस के 7y माइनस का 30। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, आपको पता होगा। तो जैसे किया ये x कट गया, 7 माइनस 3 4y और ये हो गया 40। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। पुट कर दो फर्स्ट के अंदर क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट क्या कहती है, x माइनस के 3y इज़ इक्वल टू 10। y की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 10, तो यहाँ से आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 10, x आ जाएगा 40। इसका मतलब जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी ईयर्स है, 40 ईयर्स है। और जैकब के जो सन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है बेटा, उसकी 10 साल है। चेक कर लेते हैं क्या जो हमने किया वो सही है या गलत है। देखो चेक कैसे करते हैं बेटा। जैकब की एज 40 है और उसके बेटे की 10 है। 5 साल के बाद इसकी हो जाएगी 45, 5 साल के बाद इसकी हो जाएगी 15। देखो 3 टाइम्स आ गया। 5 साल पहले जैकब की एज थी 35 और इसकी 5 साल पहले एज थी 5 क्योंकि 10 माइनस 5। देखो ये इसका 7 टाइम्स आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया बेटा, आज की हमारी क्लास में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का। हमने 5th पार्ट किया, 6th पार्ट किया। टोटल बेटा 6 पार्ट थे। मैंने 2-2 पार्ट करके 2-2 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करिए। इस क्वेश्चन नंबर 3 की 3 वीडियोज़ है मेरे चैनल पर। पार्ट 1 जिसमें पहले 2 क्वेश्चन कवर है, फिर पार्ट 2, फिर सेकंड और थर्ड और फोर्थ है, फिर आज का जो पार्ट 3 है उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th है। तो और उससे पहली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट अलग से सॉल्व है और सेकंड अलग से सॉल्व किया हुआ है। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो बेटा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट सिलेबस आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हुई है। और जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ ये न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का जो इस बार अपडेट होके आया है। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर बेटा।